आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे कि कैसे मोबाइल क्रच में पल रहे हैं गुदरी के लाल, नक्सली इलाकों में शिक्षा की ज्योति और गरीबों को इलाज खर्च देगा आरोग्य कोष। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। मोबाइल क्रच में पल रहे हैं गुदरी के लाल, नक्सली इलाकों में शिक्षा की ज्योति, गरीबों को इलाज खर्च देगा आरोग्य कोष, पर्यावरण रक्षा का संदेश देता सिटीज फॉर फॉरेस्ट, सड़कों पर उतरा सोलर रिक्शा, साबुन से बचाई जा रही है बच्चों की जान, ऑटो मॉल में छाई विश्व स्तरीय ब्रांड, कॉफी से दौड़ेगी कार और हस्तशिल्पकार ले रहे हैं इंटरनेट का सहारा। बात सबसे पहले उन नौनिहालों की जिनके माता पिता पेट की खातिर या तो उन्हें अपनी पीठ पर बांधकर निर्माण स्थलों पर ईंट पत्थर ढोते हैं या उन्हें झुग्गियों में रोता बिलखता छोड़ काम पर चले जाते हैं। महानगरों में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऐसे बच्चों के लिए मोबाइल क्रच खोले हैं, जिनमें उनके लालन पालन के साथ उन्हें हर वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसकी उनको दरकार है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये उन नन्हे पौधों की तरह हैं जिनकी देखभाल छोटी उम्र में करना ज्यादा मुश्किल है, मगर दिन भर ईंट पत्थर सिर पर लेकर सीमेंट की इमारतों को मजबूत बुनियाद देने वाले मजदूरों की अपनी जिंदगी की बुनियाद ही उनकी बेबसी के कारण मजबूत नहीं हो पा रही है। उनके बच्चे आधारहीन बचपन जीने को मजबूर हैं। ऐसे ही बच्चों का हाथ थामने और उन्हें सहारा देने के लिए आगे आया है मोबाइल क्रच। मोबाइल क्रच एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूरों के बच्चों की देखभाल करने का काम कर रही है। घर में जब रखता ना तो उधर उधर चले जाता, काम में दिल नहीं लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ करत होगा, मिट्टी खात होगा, पत्थर खात होगा। अब यहाँ तो अब हमको चिंता नहीं है। इसका मकसद है झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराना। सुबह सुबह जब माता पिता मजदूरी के लिए निर्माण स्थल पर जाते हैं तो वे अपने बच्चों को इन मोबाइल क्रच में छोड़ जाते हैं, जहां इन बच्चों की देखभाल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की जाती है। क्रच में उन्हें शिक्षा, डॉक्टरी सलाह और खान पान के साथ जीवन के सभी तौर तरीके सिखाए जाते हैं, जिससे इमारतों की बुनियाद मजबूत करने वाले मजदूरों के बच्चों का भी आधार मजबूत हो सके। I've been dealing with children on construction sites for about 12 years now. Now we find that more than 85% of our children, maybe even 100%, are malnourished, they are anemic, they have not been immunized at all, and they have really gained nothing from whatever development has happened in the country in the last 30, 40, 50 years. Mobile crashes is a small, heartfelt kind of endeavor to provide some kind of comprehensive services to these children. गरीबी और भुखमरी के चलते भारत में 1.5 करोड़ बच्चे किसी निर्माण स्थल में ही इधर उधर समय काट कर बड़े होते हैं। ऐसे में अहम सवाल है इनकी शिक्षा और देखभाल का, जिसका जवाब है इस तरह की संस्थाएं और उनके कार्य। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में स्थापित मोबाइल क्रच के सेंटर्स हर साल करीब 5000 बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक केवल दिल्ली में ही 132 औरतें इस प्रकार के सेंटर्स में सेवा कर रही हैं। समर्पण और लगन से किए गए इस कार्य की तुलना अतुलनीय है, जिसे आज पूरे देश में सराहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे बंदूक छोड़ किताबों को हाथों में थामने लगे हैं। अब इन क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जगमगा रही है। नक्सली आतंक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में बच्चे पढ़ाई की ओर लौट रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है
कि 10 सालों में नक्सल प्रभावित बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 10 से 12% तक साक्षरता दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में 64.66% थी, जो 2011 में बढ़कर 71.04% हो गई है। इनमें 2001 में 77.38% पुरुष साक्षर थे, जो अब 2011 में 81.45% हो गए हैं। इस अवधि में पढ़ी लिखी महिलाएं 51.85% से बढ़कर 60.59% हो गई हैं। अपने खूबसूरत जंगलों में नक्सलियों के अड्डों के लिए बदनाम बस्तर में 10 सालों में पुरुषों में शिक्षा का स्तर 56.75% से बढ़कर 65.70% और महिलाओं में ये 31.93% से बढ़कर 44.49% हो गया है। सीआरपीएफ जवानों की हत्या के लिए बदनाम नारायणपुर में पुरुष 48.44 से 58.97% और महिलाएं 26.78 से बढ़कर 40.22% साक्षर हो गए। नक्सली हिंसा के लिए दुनिया भर में मशहूर दंतेवाड़ा में 39.97% पुरुष साक्षर थे, जो अब 52.69% और महिलाएं 21.18% से बढ़कर 32.88% हो गए। वहीं बीजापुर जिले में पुरुष साक्षरता दर 40.31% से बढ़कर 51.42% हो गई, जबकि पढ़ी लिखी महिलाएं 20.34% से बढ़कर 31.56% हो गई हैं। साक्षरता में इजाफा इसलिए मायने रखता है कि नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों ने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए या ढहा दिए थे। नक्सलियों के खौफ की वजह से इन जिलों में स्कूलों में शिक्षक जाते ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लोगों के शिक्षा के प्रति उनके जज्बे की बानगी पेश करती है, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब इलाज की वजह से कोई मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। दिल्ली सरकार ने गंभीर बीमारी के इलाज में अपना सब कुछ गंवाकर गरीब बनने वाले परिवारों की सुध लेने के लिए योजना तैयार की है। सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए एक आरोग्य कोष बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत लोगों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। अब गंभीर बीमारी के चलते गरीब, मजबूर और बेबस लोगों को इलाज के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। दिल्ली सरकार ने मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के इलाज के लिए धन मुहैया कराने के लिए एक आरोग्य कोष के गठन को मंजूरी दी है, जिसके तहत गंभीर बीमारी में आने वाले खर्च में सरकार सहायता करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर A.K. वालिया के मुताबिक अगले एक हफ्ते में आरोग्य कोष का पंजीकरण हो जाएगा। सरकार शुरुआती पूंजी के तौर पर इस कोष में 10 करोड़ रुपए जमा कर देगी, जिससे लोग अपना इलाज करा सकेंगे। गौरतलब है कि भारत में हर साल महंगे इलाज के चलते आबादी के 3.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने आरोग्य कोष गठित करने की योजना बनाई है। सरकार ने आने वाले सालों में इस कोष को बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल इस कोष से 1 लाख रुपए से कम सालाना आय के लोगों को इलाज के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। हालांकि 24,000 रुपए सालाना आय वालों को ये सरकारी सहायता पहले भी मिल रही थी, लेकिन अब गंभीर रोगों के इलाज में इस आय समूह के लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिल सकेगी। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को 2.5 लाख रुपए तक की मदद के साथ सरकार दवाई का खर्च भी वहन करेगी, जो गरीबों के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अगर आप नई डगर के राही हैं तो आगे बढ़िए, अपने प्राकृतिक संसाधन बचाइए। इसी सोच को विकसित करने के लिए शुरुआत की गई है सिटीज फॉर फॉरेस्ट कैंपेन की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के इस कैंपेन से नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो अपने आसपास के पर्यावरण को बचा सकें। सिटीज फॉर फॉरेस्ट की इसी मुहिम पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
भारत में तेजी से हो रहे उद्योगीकरण और विकास की होड़ में बलि चढ़ रहे पेड़ पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन तेजी से घट रहे जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू की है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। सिटीज फॉर फॉरेस्ट के नाम से चल रहे इस कैंपेन के जरिए देश भर के युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिससे युवा ये जान सके कि हमारे जीवन में जंगलों का महत्व क्या है। इस कैंपेन के तहत युवाओं को अपने इलाके के आसपास के जंगलों में जाकर वहां के पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके पीछे विचार ये है कि पेड़ पौधों से युवा जुड़ सकें और उनकी रक्षा के लिए आवाज उठा सकें। Since forests are dying entities in the urban areas, we want the students and teachers to know more about the green areas or pastures or forested lands around their schools or their local neighborhoods, so that they create awareness and they get motivated to save the forest. इस कैंपेन की खास बात यह है कि इसके जरिए महानगरों में रहने वाले लोगों को उनके शहरों के आसपास के उन इलाकों की पहचान करने के लिए कहा जाता है जहां हरियाली है। साथ ही इन इलाकों को चिन्हित कर संरक्षित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपने अनुभवों को बांटने के लिए भी उन्हें कहा जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और जागरूक हो पाए। This whole campaign is not only focusing on saving the forests as such, which are the forests outside, but these green and open spaces which we find within our own cities. ये धरती हमारी है, इसे बचाने का जिम्मा भी हमारा है। इसी नारे के साथ आज ये कैंपेन भारत के कोने कोने में युवाओं को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर रहा है, जिससे हमारी ये धरती हमेशा हरी भरी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दिल्ली के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सोलर रिक्शे को तैयार किया है जो चालकों को कड़ी मेहनत से निजात दिलाएगा। इसके साथ ये रिक्शा उनकी आमदनी में भी इजाफा कर रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रिक्शे का नाम आते ही हम सबके जहन में पसीने से लथपथ रिक्शा चालक की वो तस्वीर उभरती है, जिसमें वो सवारियों को रिक्शे पर बिठाकर जोर जोर से पैडल मार मंजिल की ओर पहुंचने की जल्दी में होता है। लेकिन अब बहुत जल्द ये तस्वीर बदलने वाली है। हाथ पैर दुखते हैं और शरीर में दर्द होती है, बुखार आता है, पसीना होता है, हर परेशानी होती है। रिक्शा चालकों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए दिल्ली के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सोलर रिक्शे को तैयार किया है जो देखने में आम रिक्शे से बिल्कुल अलग है। ये रिक्शा सोलर एनर्जी से संचालित होता है। Here the advantage of this Solexa that we are trying to reduce the drudgery of the rickshaw drivers and also give the more status to the rickshaw driving activities. इस आधुनिक सोलर रिक्शे को चलाना भी बेहद आसान है, जिसमें रिक्शा चलाने के लिए पैडल मारने की जरूरत नहीं होती है। रिक्शा सोलर बैटरी से चलता है। इसे बैलेंस करना भी काफी आसान है, जिससे चालक को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार के साथ ही पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।